प्यारे बच्चों, सेट नंबर 3 में 18वें क्वेश्चन में एक यात्रियों की संख्या 1:40 ही है। वो प्रिंट में 1:4 है, उसको ठीक कर लो, लेकिन क्वेश्चन बना दिया गया 1:40 में ही। ठीक है, अब अगला सेट लेके हम आ जाए हैं। अगला सेट, अब देखो पहली बात, जितना पढ़ाते हैं उसमें हर एक तरह का क्वेश्चन अलग अलग पार्ट है। सब क्वेश्चन का अच्छा से प्रैक्टिस करो। एक बार बने, 2 बार बने, आराम से बनाते चले जाओ। ठीक, अब देखो, और सबको पूरा प्रचार करो। जितने बच्चों के बीच में, जब तक कोविड है तब तक तो क्लास खुलेगा नहीं, तो सबको को अपना पढ़ते रहेगा, एग्ज़ाम की तैयारी करता रहे। चलिए, आज से फिर चौथा टेस्ट पेपर है। टेस्ट पेपर मैंने रखा है इसका 4 नाम। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका एवरेज से एक संयुक्त पर दादा दादी। तो दादा दादी जब ये हो गए 67 वर्ष हैं, तो 2 सदस्य हो गए जो 67 वर्ष वाले एवरेज है। अब चलो, इसके बाद माता पिता भी 2 होंगे, तो माता पिता 2 होंगे। ये इसकी वैल्यू कितनी है? इसका एवरेज 35 वर्ष है। अब तुम्हारे पास है 3 पोता पोती है, तो 3 सदस्य ये हो गए, जिसका एवरेज कितना है? 6 वर्ष। अब पूरा परिवार में हो गया 3, 2, 2, 4, 3, 7। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये सब गुना करके बनाते हैं। हम कोई एक से बार काम करते हैं कि कोई आप क्लोज मान के चलो, जिससे तुम्हें आसान हो, जोड़ घटाव करना आसान हो। 67 है, 35 है, 6 है। यदि हम एवरेज 30 मान के चलें, तो 30 से ये 37 अधिक है, तो 37 दूना 74 अधिक हो गया। 5 अधिक है, तो 5 दूना 10 अधिक और 84 अधिक हो गया। लेकिन 30 से ये 24 कम है, तो 24 कम है, इसका मतलब 72 कम है। अब तुम ही बताओ, 74, 72, 2, तो 12 अधिक हो गया। तो 12 अधिक हो गया, तो 12, और टोटल सदस्य कितना है? 2, 2, 4, 3, 7। तो इसका मतलब 30 प्लस 1.5/7 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 31.5/7 वर्ष। अब पूरे सदस्य जितने परिवार हैं उसका औसत क्या हो जाएगा? 31.5/7। जो ऑप्शन हो उसको लगा लो। ठीक है, सदस्य ऐसे नहीं 60 को 2 से गुना करो, 35 को 2 से गुना करो, 306 को गुना करो, सब जोड़ के फिर 7 से भाग दो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो मन हो मान लो। अधिक रहेगा तो पॉजिटिव, अधिक रहेगा पॉजिटिव, कम रहेगा तो नेगेटिव। ठीक, अब आइए, चलिए अगला है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से विपरीत दिशा। देखो एक बार, जब ये विपरीत दिशा सेम चाल है, तो विपरीत दिशा जब ये होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है? चाल जुटता है। तो यहाँ का मतलब रिलेटिव स्पीड हो, अपेक्षिक चाल जो होगा वो 25 + 2 27 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड क्या होगा? 5/18, ये 3, ये 2, 15/2 मीटर पर सेकेंड। अब तुम बताओ, समय बड़ा होता है चाल, तो दूरी बटा क्या होगा? चाल। तो समय कितना लगेगा? तो दूरी कितना है? 270 मीटर बटा 15, ऊपर जाएगा 2। ठीक है, तो 15 का है 15। ठीक है, अब 15 × 120, तो 18 दूना कितना होगा? 36 सेकेंड। ठीक है, ये सब सिंपल है, लेकिन आता है रेलवे के एग्जाम समय खूब आता है। सब क्वेश्चन को ध्यान दोगे। आइए, ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल और ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है। यहाँ तो खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि मान लो पहले वर्ग है, तो वर्ग के सभी भुजा बराबर, तो वर्ग का भुजा ए है, तो भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A²। राइट एंगल ट्रायंगल, ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका भुजा ए, इसका भुजा भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो A² और √3/4 A² खत्म, तो आंसर क्या? 4:√3। सही है। नेक्स्ट, इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेंसुरेशन जितने फार्मूला उसको ध्यान रखोगे। 2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴
जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं लिखते जाऊँ। चलिए, किसी टंकी का एक नल 25 मिनट भर सकता है जबकि दूसरा नल 50 मिनट में इसे खाली करता है, दोनों ने एक साथ खोल दिए जाएँ। तो मैं एक बार टेस्ट नंबर 1 बताया था, जब दोनों एक साथ काम करें तो हमेशा समय गुना बटा समय का जोड़ होता है। जब दो की बात हो ऐसा रहे तो ध्यान रखना। तो सिंपल सी बात करोगे, जैसे मान ए नल है 25, अब बी नल है 50, अब दोनों एक साथ, लेकिन ये है इनलेट, ये है आउटलेट। तो जब ये आउटलेट है तो इसका मतलब उसमें नेगेटिव यूज़ करो, ठीक। अब चलो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 50, तो 50 के हिसाब से ये कितना बार होगा 2 गुना, ये होगा 1। तो ये पॉजिटिव, ये भरने वाला है इसलिए पॉजिटिव, ये खाली करने वाला नेगेटिव। तो रिजल्टेंट क्या होगा 50 बटा 2 घटा 1, तो 50 बटा क्या होगा 1। तो आंसर क्या होगा 50 मिनट। अगला ये अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। 200 सैनिकों की टुकड़ी में 24 सप्ताह के लिए भोजन की व्यवस्था थी। प्रथम सप्ताह के बाद 80 सैनिकों के एक टुकड़ी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 900 ग्राम के जगह 750 ग्राम। तो अब और कितने दिन तक भोजन चलेगा। अब बताओ, 200 के लिए 24 सप्ताह खाना था, एक सप्ताह खा लिया तो 23 सप्ताह खाना होगा। अब 23 सप्ताह खाना होगा तो रियल में 200 आदमी के लिए 24 सप्ताह में एक सप्ताह खत्म होगा, 23 सप्ताह। ये खाना तो रिजर्व है, और लेकिन उसको हर एक आदमी को पहले मिलता था कितना 900 ग्राम। इतना रिजर्व फूड को अपूर्ता आदमी खाएगा, 200 आदमी में 80 आदमी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब कहता है 200 आदमी 80 आदमी यदि जुट जाता है तो हमारे पास कितना दिन बचता है। अब यहाँ पर कितना खाना बनता है 750। अब 750 की बात करें तो 750 कितना सप्ताह, तो सप्ताह की बात करो तो सप्ताह टाइमिंग यूज़ करो, टाइम। अब इसको पहले सॉल्व कर लो। देखो 5 ये हो गया 6। अब यहाँ पर काटोगे 40, तो 40 गुने 23 गुने 6 पर 280 गुने 3 7। अब देखो ये हो गया, तो टाइमिंग्स होगा 23 गुने 6 बटा 7 सप्ताह होगा। लेकिन इसको दिन में बदलोगे तो 23 गुने 6 गुने 7 बटा 7 हो जाएगा। तो 7 7 कर 6 3 18 6 2 12 13। इसका मतलब हो गया ये खाना कितना दिन चलेगा 138 डेज। चलिए अब चलिए चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की गई राशि रकम 3 वर्ष में 6690 रुपया होता है। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या, तो 6 वर्ष में होता है कितना, इतना रकम हो, ठीक है। अब ये बात बताओ कि 6 वर्ष में इतना रकम हो, तो अब इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना होगा इसका प्रिंसिपल क्या होगा, P, मूलधन क्या होगा, ठीक है। यदि सही सही हो तो सही कर लेना। अब तुम बताओ कोई भी प्रिंसिपल 3 साल में 3 वर्ष में कितना होता है 6690 रुपया, और यही बात होता है 6 वर्ष में कितना होता है, 6 वर्ष में हो जाता है 6 वर्ष में कितना हो जाता है 10,035 रुपया, ठीक। अब बताओ एक बताओ यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है 3 वर्ष। तो कोई भी चीज़ 3-3 वर्ष का जब गैप है तो जितना गुना यहाँ होगा उतना ही गुना ये होगा, तो P, ठीक है। इसके लिए प्रिंसिपल थे अमाउंट, ए प्रिंसिपल थे ये अमाउंट। तो अब तुम्हें क्या करना है, तो पहली बात 3 वर्ष में क्या हो जाएगा ये 10,035 बटा 6690। अब तुम बताओ तो ये P है, ये अमाउंट है, ये P है तो ये अमाउंट है, तो इसका मतलब P का 10,035 बटा 6690 बराबर होगा 6690, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करोगे, 2 3 3 से काटो तो 2245।
तो P क्या होगा 2245 का डबल कर दो 4400 कितना होगा 90। तो यहाँ होगा मूलधन क्या होगा, तो मूलधन इसका क्या होगा 4400। देखो एक बात है, चक्रवृद्धि ब्याज में गैप चलता है 3 वर्ष 3 वर्ष 6 वर्ष, तो 6 वर्ष में होगा तो 3 वर्ष में होगा इतना गुना। तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल है उसी का इतना गुना जो होगा वो 66 से 90 होगा। अगला क्या है, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उनके निवेश की अवधि बी के अवधि का दोगुना था। तो बी के लाभ और एक बताओ, फर्स्ट सेट बताया था कि लाभ जो होता है पार्टनरशिप में, लाभ या तो केवल पूंजी पर बढ़ता है या पूंजी और समय के गुणनफल पर। तो जब समय की चर्चा करेगा तो पूंजी और समय के गुणनफल का यूज़ करोगे। तो मान लो ए है और बी है, पूंजी गुने समय किस फॉर्म में जाएगा, लाभ का रेशियो में। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है, तो इसका मतलब 1 रुपया लगाएगा तो 3 रुपया लगाए, तिगुना है। अब समय आ जाओ, और कहता है कि उसके निवेश का अवधि बी के निवेश का अवधि का दोगुना है। तो मान लो ये 1 महीना का लगेगा तो इसका डबल जब होगा तो क्या हो 2 महीना, तो 3 दूना 6, ये होगा 1। अब तुम बताओ इसका मतलब उसके लाभ का अनुपात 6:1 हो गए। तो कहता है कि बी का लाभ 4000, तो कुल लाभ क्या हो, तो बी है 1 जब 4000, तो कुल लाभ जब करोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो 6:1 7, तो 7 लाभ होगा। ये बी हो गया, ये हो गया ए प्लस बी, तो 7 चौका 28। इसका मतलब है टोटल उस कंपनी का लाभ कितना हुआ 28,000। सही है, चलो लो। चलिए, दो संख्या के ऊपर 528 SCF 33 नियम को संतुष्ट कर कितने जोड़े होंगे। तो किसी भी संख्या उसका जोड़ घटाव गुना LCM हमेशा किसका गुणज होता है, SCF का। तो मान लो एक संख्या x गुणज है 33x होगा, तो दूसरा होगा 33y, दोनों जोड़ने पर 528 होना चाहिए। तो 33 यदि कॉमन करोगे तो x प्लस y होगा 528 16, ठीक है। जोड़ने पर 16 हो, तो 16 बनाने के लिए आप क्या क्या करोगे, तो एक बात ध्यान रखो, ऐसे लिखने के लिए 16 है तो 8 जोड़ा बनना चाहिए, 1 15, 2 14, 3 13, 4 12, 5 11, 6 10, 7 9 8 8, टोटल दिख रहा है यहाँ पर 8। लेकिन हमेशा ध्यान रखो सम संख्या का पेयर कभी पेयर नहीं होता कि को प्राइम होना चाहिए। तो सम संख्या हटा दिया तो बच्चा विषम, 1 15 एक दूसरे के सहभाज्य है, 3 13 एक दूसरे के सहभाज्य है, 5 11 एक दूसरे के सहभाज्य है, 7 9 एक दूसरे के सहभाज्य है। तो कितना जोड़ा बन जाएगा, 4 जोड़ा, 4 पेयर्स। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा डिजिट सहित आता है, यही इसको ध्यान रखोगे। लेकिन मान डिजिट नहीं भी आता है तो इस तरह से बनाओगे आराम से। इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं, कभी जोड़ में, कभी गुना में, कभी घटाव में। चलिए, किसी संख्या 119 से भाग दें पुनः इससे बताओ संख्या को 17 से भाग दें। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बच्चा सबको आता है। शेष में दूसरे भाजक से भाग दो, तो 19 में यदि हम 17 से भाग देंगे, तो 19 में 17 से भाग दोगे तो 17 का 17, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 से बचेगा। ठीक है, अगला ये एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन समान आधार तथा समान ऊंचाई तथा उसका आयतन। शंकु, अर्धगोला और बेलन। शंकु,
अर्धगोला बेलन, पहले तो समान रेडियस है, आधार समान रेडियस समान होगा। अब कहता है समान ऊंचाई है, इसका h, इसका h नहीं इसका r होगा, इसका भी h मान लो, तो इसका मतलब h बराबर r बराबर h है। अब पहली बात है तुम्हें आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, शंकु का आयतन, आयतन का पास पूछ रहा ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका आयतन 2/3 पाई r क्यूब, इसका आयतन पाई r स्क्वायर h। ठीक, अब रेडियस हाइट बराबर ही है तो पहले तो एक हम रेशियो निकालना है, तो पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर पाई r स्क्वायर, तो एक r बचेगा, लेकिन यहाँ पर होगा h और r बराबर है तो r/3 कर देते हैं, 2/3 r कर देते हैं, यहाँ सीधा r कर देते हैं। अब बताओ तो 1:2 क्या होगा 3, 1 2 और क्या हो जाएगा 3। तो इसमें यह है कि फॉर्मूला याद होगा तब ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद होगा नहीं बनेगा। इसलिए सबका फॉर्मूला कम से कम जो जनरल आता है सबका फॉर्मूला याद रखो। तो मैं लिखते जा रहा हूँ तो ध्यान रखना। जब तक ऑफलाइन नहीं हो रहा है तब तक क्वेश्चन जो बताते जा रहे हो उसको अच्छा से ध्यान दो, प्रैक्टिस करो घर पर। ऐसे सब तरह के क्वेश्चंस एग्जाम आते हैं, इसको ध्यान रखोगे। 150 पृष्ठों की एक पुस्तक के पेजिंग में प्रयुक्त कुल अंकों की संख्या। अब 150 पन्ना का है तो इसमें कौन कौन अंक है, 1 से लेकर 150, तो 1 अंक से लेकर 2 अंक 3 अंक सब आएगा। तो 1 अंक जो होता है 1 से 9 होगा, 1 अंकों वाली संख्या। 1 अंकों वाली संख्या कितना होगा, 1 से लेकर 9 तक ना, तो 9, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 9 होगा। अब 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होगा 99 तक जाएगा तो 90 होगा, तो 2 अंकों वाली संख्या 180 होगी। अब 150 तक जाना है तो 100 से 150 तक तो 50 बढ़ेगा, 100 लेके चलोगे तो 3 अंकों वाली संख्या कितना होगा 51, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 3 12, 9 5 14, 2 1 3, 342 पृष्ठ होगा। 342 संख्या यूज करोगे तो 1 से लेकर 150 तक लिख पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2 अंकों वाली संख्या के अंक अंतः परिवर्तित कर दी जाएं तो बनी संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा है, उनके अंकों का जो 8 है तो अंकों का संख्या का तिगुना मूल्य क्या होगा। अब देखो अंतर परिवर्तित करने पर हमेशा, मैं बताया था फर्स्ट में भी, अंतर परिवर्तित करने पर हमेशा बढ़ेगा घटेगा तो अंतर होगा। तो अंतर हमेशा याद रखो कि 9 का गुणज होता है। तो अंतर 18 है, तो 18 को 9 से डिवाइड करो तो अंतर हो गया 2, योग हो गया कितना 8। तो बड़ा मान निकालना है तो जोड़ के आधा करो, और छोटा मान निकालना है तो घटा का आधा करो 3। अब तो बढ़ जाता है, इसका मतलब पहले छोटा था तो 3 + 5 छोटा मान हो। अब क्या करा क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके तिगुना, तो छोटा मान निकालना तो छोटा कर दिया ना, इसका तिगुना, तो तिगुना करोगे तो 5 × 15, 30 × 9, 105 होगा इसका 3 गुना, संख्या होगा 105। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सबको ध्यान देना। चलिए, किसी स्कूल की एक्स कक्षा में ABC 30 सेक्शन है, A में B के 3 5, BC में 4 7। तो कहता है इन कक्षाओं के 134 हैं तो सेक्शन A में। अब बताओ A और B में क्या रिलेशन है 3/5 का, और BC में क्या रिलेशन है 4/7 का। B कॉमन है ना, तो कॉमन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा 12,
ये हो गया 20, ये हो गया 35, सबको जोड़ो। 5 2 7, 3 2 5 1 6 बराबर कितना दिया है 134। यूनिट वैल्यू क्या होगा 2। तो यूनिट वैल्यू 2 हो गया तो तुम्हारी ए की बात करें तो ए का वैल्यू कितना है 12। तो 12 दूना 24, आंसर क्या होगा 24। सही है। अगला ही किसी बैग में 2 रेड, 3 ग्रीन और 2 ब्लू गेंद। अब बताओ 3 2 5 2 7, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालो 7C2। तो 7 1 घटा दो 6/2, ये बता चुके हैं तुम लोग को 21 होगा। अब कहता है इसमें ब्लू नहीं होना चाहिए, तो ब्लू नहीं होना चाहिए तो ब्लू नहीं लिया, तो बचा क्या 3 2 5, तो नंबर ऑफ ई निकालो। तो 5C2, तो 5 गुने 4/2 क्या होगा 10। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बराबर होगा NE/NS, पहला वाला हम लिखाए थे, देखो पहला का फॉर्मेट, तो क्या होगा 10/21। आंसर क्या होगा इसका 10/21। अगला क्या है हम लोग के पास क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दो संख्या का औसत है XY, संख्या का औसत XY, तो कुल कितना होगा टोटल हो जाएगा XY का डबल, ठीक है XY का डबल। अब कहते हैं एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो 2XY में से x घटा दो, यही आंसर हो जाएगा। सब सिंपल है। चलिए 680 रुपये XY से वर्तित करो कि x को y के प्राप्त धन का 2/3 और y को z के धन का 1/4, x को y के धन का 2/3 2/3 और y और z का क्या रिलेशन है 1/4। अब बताओ यहाँ y 1 है, यहाँ y 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो गया x 2, y हो गया 3 और z हो गया 12। अब टोटल वैल्यू कितना है 680, तो टोटल जोड़ दो 12 3 15 2 17, 680 12 7 16 17 से 68 40 होगी। अब किसका पूछ रहा है सब का पूछ रहा है, तो यदि x पूछेगा तो 2 गुने 40 80, y पूछेगा तो 3 गुने 40 कितना हो 120 और z पूछेगा 12 गुने 40 480, ठीक है। एक चुनाव में व्यापारी 40% वोट मिलते हैं यदि किंतु एक दूसरे के प्रत्याशी 200 पराजित हो जाते हैं। एक बताओ दुनिया में कोई चीज़ 100% है, तो एक विनर है एक रनर है, तो रनर को 40% मिलेगा तो कन्फर्म इसको विनर को मिलेगा 60%, तो डिफरेंस कितना से हार जीत होगा 20% से, जो 248 है, ठीक 298 298 है। अब कहता है कुल डाले के मतों की संख्या क्या होगा 100%, 298/20 गुने 100 5 से
8 पंचे 40 4, 9 पचे 45 4 49, 15 10 4 1490। दो संख्या एक तीसरी संख्या 30% और 37% कम है। देखो फर्स्ट सेकेंड मान लो थर्ड है, इससे 30% कम का मतलब 70, ऐसे 37% कम का मतलब 63। अब बताओ, यहाँ क्वेश्चन है तो कहता दूसरी पहली से कितना प्रतिशत कम है, तो अंतर लिखोगे। अंतर कितना 7, किससे? पहली से। तो जिसके बारे में कहे वो नीचे 10, जिसके रिस्पेक्ट में कहे आंसर कितना होगा 10%। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको ध्यान रखोगे। एकदम डिजिट यही आया है, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक क्वेश्चन ये आया हुआ, भले छोटा है उसे मतलब नहीं है। चलिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर 26% लाभ कमाता है, बस जिस पर 280 रुपये अंकित हैं। तो एक बताओ, डिस्काउंट कभी भी दिया जाता है अंकित मूल्य, ध्यान रखना, अंकित मूल्य पर क्या मिलता है का डिस्काउंट, तो ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस। और क्रय मूल्य पर का लाभ, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा सेलिंग प्राइस। तो दोनों बराबर होगा। अब दोनों बराबर होगा तो ये बात जान लो, तो 280 रुपये प्रिंट है, 10% डिस्काउंट देता 90% हो गया। अब 26% लाभ का आया था, कॉस्ट प्राइस पर 126 हो गया। अब तुम बताओ, यहाँ से काटो, 14 का 20 दूना 28, 9 10, इसका मतलब वो वस्तु का रियल दाम कितना था 200 रुपया। सही है। अब मोहन ने 12,000 रुपया में 20 खाने की मेज़ खरीदी। इसका मतलब 20 खाने की मेज़ खरीदी होगी, इसका मतलब एक खाने की मेज़ तो 600 रुपया का हो जाएगा। उन्हें बेचकर 4 खाने की मेज़ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो एक खाने के मेज़ का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है। अब तुम बताओ, चार लाभ कमाया, तो प्रतिशत लाभ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकाल के चलो, या 24 20 खाने के मेज़ खरीदा, तो 20 खाने के मेज़ खरीदा, 4 विक्रय मूल्य के बाद लाभ कमाया। इसका मतलब लाभ जब ये कमाएगा तो खरीदी गई वस्तु, बेची गई वस्तु जो होगा खरीदी गई वस्तु से कम होगा। ठीक है, तो 4 घटा दो। तो पहले तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालो, तो क्योंकि यहाँ पर मूल्य निकालना है, तो 12,000 को पहले 20 से डिवाइड कर दो। रियल में ये 600 रुपये एक वस्तु हो गई। अब इसको छोड़ दो, 600 रुपये वस्तु हुआ। अब एक बताओ, 4 लाभ कमाया, इसका मतलब है कि 24 वस्तु का जो मूल्य होगा वो 20 वस्तु के मूल्य के बराबर हो, या 4 कम कर दो। तो 4 कम कर दो तो कितना होगा 16 की बात करें तो 16 वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा, वो होगा 20 वस्तु के कॉस्ट प्राइस, तो 600। ठीक है, अब यहाँ से काटोगे तो 4, ये हो गया तुम्हारा कितना 5, 4 से काटो 15, 150। इसका मतलब रियल वैल्यू उसका क्या होगा 750 हो गया। अब इसको बनाते रहो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसको ध्यान रखना। नॉन टेक्निकल के जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, अच्छा से पढ़ो, जो प्रॉब्लम होगा फिर देखेंगे। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हो गया।